और बच्चों, आज हम कार्य शक्ति एवं ऊर्जा चैप्टर का अध्ययन करेंगे। कार्य। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में कुछ दूरी तय करती है। इसलिए किसी वस्तु पर लगाया गया बल एवं बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य को कैपिटल W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कार्य का सूत्र कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में तय की गई दूरी। कार्य का मात्रक कार्य को SI पद्धति में जूल में मापते हैं। MKS पद्धति में जूल में नापते हैं। CGS पद्धति में अर्ग में मापते हैं एवं FPS पद्धति में फुट पाउंडल में मापा जाता है। बच्चों, मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गया। कार्य तभी होना माना जाता है जब बल लगाने पर वस्तु में कुछ विस्थापन होता है या कुछ उसमें हलचल होती है या कुछ दूरी तक वो चलती है। अगर उसका विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य ही माना जाता है। अब हम शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। शक्ति, जिसको अंग्रेजी में पावर भी कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। शक्ति को कैपिटल P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। शक्ति का सूत्र होता है शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय, यानी P बराबर W अपॉन T। अब हम बात करेंगे शक्ति के कौन कौन से मात्रक होते हैं। शक्ति को वाट, किलोवाट, हॉर्स पावर इत्यादि में मापा जाता है। इन सब में किलोवाट शक्ति की सबसे बड़ी यूनिट है एवं वाट शक्ति की सबसे छोटी यूनिट है और हॉर्स पावर इन दोनों के मध्य में आती है। एक किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है एवं एक HP बराबर 735.5 वाट होते हैं। मीट्रिक पद्धति में एक HP बराबर 746 वाट होते हैं ब्रिटिश पद्धति में। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा की। तो बच्चों, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं एवं जिसमें ज़्यादा ऊर्जा होती है वो ज़्यादा कार्य करता है, जिसमें ऊर्जा कम होती है वो कम कार्य करता है।
जो मात्रक कार्य के होते हैं वही मात्रक ऊर्जा के होते हैं। जो सूत्र कार्य के होते हैं वही सूत्र ऊर्जा के होते हैं। ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, सोलर ऊर्जा, लाइट प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा। इस प्रकार से ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है।